चुनाव अधिकारी जो चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पैसे खा के वोट करने वालों को रोकने के उपायों को तेज कर दिया है। पुलिस हर जगह छापे मार रही है। अगर कोई भी वोटिंग के समय पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये रोकड़ा कहाँ से है? साहब ये मेरी पगार है। ओ, महीने के बीच पगार मिल गई। वोट के पैसे है ना? चल उतार, साइड में ले इसको। सर 6 महीने के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। जी सर। सर बात यह है, विजय गुरुमूर्ति ने इलेक्शन के लिए हमें 5,000 करोड़ देने का वादा किया था। 4,000 तो आ चुके हैं, पर बाकी नहीं आए। मैं बात करेगा, जा। जी मालिक। विजय, सीएम को बात करनी है। हेलो विजय सर, कैसे हैं आप? पापा कैसे हैं? ठीक है, शायद 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप कैसे हैं? बस ये आपका कृपा है सर। बताइए क्या चाहिए? इलेक्शन के लिए आपने बोला था कि 5,000 करोड़ भिजवा देंगे, लेकिन सिर्फ 4,000 करोड़ मिले, तो मैं सोचा इरादा बदल गया क्या? नहीं बदला, 5,000 करोड़ ही भिजवाएं। ठीक से कि नहीं? भाई झूठ सिर्फ जनता से मंच पे बोलता है, आपसे थोड़ी बोलेगा। और आपका सीईओ अरविंद ने बोला कि वो आपसे बात करके बोलेगा बाकी पैसे कब मिलेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। विजय, ये सीएम 3 महीने से कोयले के खान वाले प्रोजेक्ट को टाले जा रहा है, इसीलिए मैंने इसका 1,000 करोड़ रोका। मुझसे क्यों छुपाया, इडियट? विजय गुरुमूर्ति साला 1000 बार मुझे जलील करता है। मैं तुझे, तेरे बाप को और तेरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। पूरी जिंदगी मेरे बाबा ने इन लोगों की गुलामी की, और जब वो इनके पास मदद के लिए आए तो कोई सामने नहीं आया। मेरी आंखों के सामने बाबा ने आत्महत्या की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो भारतीय न्यूरोसर्जन जिन्होंने मेडिकल की दुनिया में हैरतअंगेज काम कर दिखाया है। आपका स्वागत है। थैंक यू। इतिहास में कई दिग्गज डॉक्टर्स आए, पर कोई भी ब्रेन ट्रांसप्लांट जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाया जो आपने दिखाया है। इसमें आपकी मेहनत थी या किस्मत? ये सब साइंस है। सन 1818 में खून बदलने की प्रक्रिया को करिश्मा कहते थे, पर आज वो आम प्रक्रिया है। आजकल तो बाल, गुर्दे, दिल बदलने की प्रक्रिया भी आम है। ये कोई चमत्कार नहीं है। हमने बंदरों की सर्जरी करके उनके दिमाग एक दूसरे के साथ बदले और इसमें कामयाब रहे। सरकार प्रक्रिया को प्रमाणित कर दे तो हम इंसान का भी कर सकेंगे। हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट से जानें बचती हैं, पर ब्रेन ट्रांसप्लांट से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इंसान अपनी सोच की वजह से ही महान और सफल बनता है। अगर उनकी सोच वाला दिमाग मरने के बाद किसी और में डाल दें तो एक तरह से हम उनकी उम्र लंबी कर सकते हैं। मतलब आइंस्टाइन और न्यूटन अगर हमेशा जिंदा रहते तो आज दुनिया कहाँ होती। चलिए मान लेते हैं कि महापुरुषों की उम्र बढ़ सकती है, लेकिन इससे उल्टा भी तो हो सकता है। हिटलर जैसे दरिंदों को भी तो जिंदा रखा जा सकता है। अगर इसका मिसयूज हुआ तो तबाही मच सकती है डॉक्टर। हमने बंदरों की सर्जरी करके उनके दिमाग एक दूसरे के साथ बदले और हम इसमें कामयाब रहे। सरकार प्रक्रिया को प्रमाणित कर दे तो हम इंसान का भी कर सकते हैं। हम विजय के शरीर में किसी और का दिमाग डालेंगे। विजय की मौत के बाद उसकी जायदाद में से मैं 50% लूंगा, और बाकी में से तुम दोनों को 25% दूंगा। इसमें खतरा है भाई। दुबई में करेंगे तो सब हो जाएगा। डॉक्टर मेहता मानेगा? 140 करोड़ का ऑफर दिया है, 50 करोड़ एडवांस दिया है। बहुत महंगा नहीं है? बदले में 1 लाख करोड़ भी तो मिलेंगे। उसके लिए 140 करोड़ छोटी सी लागत है। चल ठीक है, मान लिया। ब्लड ग्रुप तो मैच हो जाएगा, पर दिमाग को ट्रांसप्लांट करना कोई हलवा है क्या? टिश्यू भी मैच होने चाहिए। चल अगर वो भी हो गया, लेकिन अगर ऑपरेशन के बीच में तू मर गया फिर क्या करेंगे? मैंने कब कहा मेरा दिमाग उसमें डालूंगा?
उसके शरीर में ऐसा दिमाग होगा जो हमारी कठपुतली बनेगा। ऐसा आदमी तेरे को कहाँ मिलेगा? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अपना काम होने के बाद उसे भी मार डालेंगे। इस काम के लिए एक अनाथ चाहिए जिसका अपना कोई ना हो, जिसके गायब होने पे किसी को फर्क ना पड़े। विजय के बाप की तबीयत का क्या हाल है? एकदम फिट है, अगले हफ्ते डिस्चार्ज मिल जाएगा। कल ही उसको खत्म कर दो। अब शुरू होगा विजय की बर्बादी का खेल। जिंदगी भर मेरे बाप ने तेरी गुलामी की और तूने उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। कल तक तो ये एकदम ठीक थे, अचानक क्या हुआ? हमने बहुत कोशिश की, पर वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी लिखी होती है उतना ही जीता है। मैं हूं तो इंसान ही, होनी को नहीं टाल सकता हूं। मुझे माफ करना, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ईश्वर उन्हें मुक्ति दे, पर मीडिया से ये बात छुपेगी नहीं। तो बता दो उन्हें। पर विजय, एक दिक्कत है। इनके मरने की खबर अभी सबको बता दी तो दुबई के शेख के साथ जो तेल के कुएं और जमीनों के लेन देन का सौदा होने वाला है वो नहीं होगा। एक झटके में 40,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक्स भी डूब जाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। सोचो वो होते तो क्या करते? वो अपनी शोहरत को बचाने के लिए ये बात छुपाते कम से कम 1 महीने तक, जब तक शेख के साथ सौदा पक्का नहीं होता। या हाय। हाय मैम। मैं हेमा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते जो भी मीटिंग्स हैं उन्हें 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दो प्लीज। आगे की डेट भेजता हूँ। श्योर, मुझे बाद में मैसेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तुमने तुम्हारी दवाइयां ली? बात क्या है विजय? पापा के देहांत की खबर तुम छुपाना क्यों चाहते हो? अगर अचानक ये खबर बाहर आई तो कंपनी के शेयर्स पूरी तरह से गिर जाएंगे। शेयर्स को ऐसे बढ़ाना गिराना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है विजय। उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे पापा हैं। हाँ, सौदा होके रहेगा, फिक्र मत करो। मैं अभी उनकी ऑफिस में ही हूँ, विजय सर से बात करके बताता हूँ। द डील इज ऑन, आई प्रॉमिस। शेख ने क्या बोला? शेख दुबई के उसके ऑफिस में मिलना चाहता है। अभी से कागजात तैयार करवा लेगा तो 10 दिन के अंदर सारा का सारा लेन देन पूरा हो जाएगा। 10 दिन लगेंगे? इतनी जल्दी क्या है विजय? तुम नहीं समझोगे हेमा। डॉक्टर, 10 दिन तक मरने की बात को छुपाने का कोई तरीका है? वेंटिलेशन पे डाल देंगे। बहुत सी लाशों से यही करके कमा चुके हैं। तुम पागल हो गए हो? चुप बैठो तुम। अरविंद, कल सबके दुबई जाने का इंतजाम करो। ठीक है। विजय, पैसे कमाने के लिए पापा के साथ ऐसा करोगे तुम? तो क्या करूं? रास्ते पे आ जाऊं, कटोरा लेके भीख मांगता फिरूं? रहने दो, पर मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी सच क्या है। हाथ में रहो। विजय, पापा के मरने का दुख मुझे भी है, पर तुम्हारी तरह नाटक नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सॉरी। ये कभी मुझे समझ नहीं पाएगी। अगली बार हेमा को ऑफिस के मामलों से दूर रखना अरविंद। नहीं अरविंद, कोई भी चलेगा, पर वो तो बिल्कुल भी नहीं। तुम पहले ही बता देते तो मैं तुमसे एडवांस ही नहीं लेता। वो भारत का 7वां सबसे अमीर आदमी है, कोई सड़क का भिखारी नहीं जो कोई शक नहीं करेगा। दुबई में धोखे से लाके उसकी सर्जरी करवा दोगे? मजाक कर रहे हो? सब पकड़े जाएंगे। मुझे माफ करो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुमने जो एडवांस दिया था मैं तुम्हें लौटा दूंगा। प्लीज मेरी जान छोड़ो। भरोसा रखो डॉक्टर, आज तक विजय को कितनी बार लूटा है, उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है। मैंने उसका विश्वास जीता है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। सबको पता है विजय दुबई क्यों जा रहा है।